हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का यहाँ पे औसत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न और सारांश को यहाँ पे समझते हैं। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा दें। आज के सेशन हम लोग अभ्यास प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। हटाई गई संख्या कैसे, 20 गुणा 6 और माइनस कर दूंगा। हटा के कम हो जाएगी यानी कि 15 गुणा 5। 20 गुणा 6 120 माइनस 75 यानी कि 45। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक पुराने सदस्य को एक नए सदस्य के द्वारा बदलने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। बदले गए और नए सदस्य की औसत आयु में अंतर कितना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो उनकी आयु का योग बराबर 5 गुणा 10 यानी कि 50 वर्ष। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 50 माइनस 3 गुणा 5/5 यानी कि आ जाएगा 35/5 यानी कि 7 वर्ष। तो नए सदस्य को जोड़ने के बाद औसत 7 वर्ष हो जाता है। पुराने सदस्य और नए सदस्य की आयु में अंतर 5 गुणा 10 माइनस 7 गुणा 5 यानी कि 15 वर्ष। तो 15 वर्ष ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। 12 परिणामों का औसत 15 है और पहले 2 का औसत 14 है। बाकी का औसत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि बाकी परिणामों का औसत x है। तो प्रश्न के अनुसार 14 गुणा 2 प्लस x गुणा 10 इक्वल टू 15 गुणा 12 यानी कि 10x इक्वल टू 180 माइनस 28। तो x बराबर 152/10, x बराबर 15.2। इस प्रकार बाकी का औसत 15.2 है। आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक छात्र ने एक पुस्तक की दुकान से 120 रुपए में 4 पुस्तकें खरीदी और दूसरी से 150 रुपए में 6 पुस्तकें खरीदी। प्रति पुस्तक उसने जो औसत मूल्य रुपयों में चुकाया वह था। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 10 किताबों की लागत बराबर 120 प्लस 150 यानी 270 रुपए। औसत लागत 270/10 यानी कि 27 रुपए। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। 10 विभिन्न स्थानों पर चावल की कीमत प्रति किलोग्राम का औसत
4.85 रुपए था। एक सप्ताह के बाद 3 स्थानों पर प्रति किलोग्राम कीमत में 20 पैसे की वृद्धि हुई और एक स्थान पर 10 पैसे की कमी हुई। तो प्रति किलोग्राम की नई औसत कीमत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 10 विभिन्न स्थानों पर प्रति किलोग्राम चावल की कीमत का योग बराबर 4.85 इंटू 10 यानी कि 48.5 रुपए। बढ़ी हुई कीमत 20 गुणा 3 माइनस 10 गुणा 1 यानी कि 50 पैसे। ठीक है, समझ आ गया। तो 10 विभिन्न स्थानों पर चावल की बढ़ी गई कीमत कितनी आ जाएगी आप लोगों की यहाँ पे 48.50 इंटू 0.50 यानी कि 49 रुपए। नई औसत 49/10 यानी कि 4.90 रुपीज आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक क्लब में 15 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत संख्या 10 वर्ष है और महिलाओं की औसत संख्या 12 वर्ष है। पूरे क्लब की औसत आयु क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पुरुषों की कुल आयु बराबर 15 गुणा 10 यानी कि 150। महिलाओं की कुल आयु बराबर 25 गुणा 12 यानी कि 300। पूरे क्लब की औसत आयु बराबर 150 प्लस 300/40। 450/40 11.25 वर्ष। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लड़कों की आयु का योग 20 गुणा 11 यानी कि 220 वर्ष। 30 लड़कियों की आयु का योग 30 गुणा 12 यानी कि 360 वर्ष। 20 लड़कों और 30 लड़कियों की कुल आयु 220 प्लस 360 580 वर्ष। पूरी कक्षा की औसत आयु 580/50 यानी 11.6 वर्ष। यहाँ से आप लोग कहते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करिएगा। तो समुच्चय आप लोगों को दे रखा है, ये वाली वैल्यूज सारी। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। औसत निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितनी संख्या है उनको काउंट करके उससे डिवाइड करेंगे। तो 9 संख्या ऊपर सम, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूंगा तो 409 आएगा। 409 ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं होगा, यानी कि ई में होगा। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से। एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों का औसत वेतन प्रति माह 1900 रुपए है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ा जाता है तो औसत प्रति माह 2000 रुपए हो जाता है। तो प्रबंधक का वार्षिक वेतन रुपया में कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं।
एक कार्यालय में 20 कर्मचारियों को मासिक वेतन 1900 गुणा 20 यानी कि 38,000 रुपए। 20 कर्मचारियों और प्रबंधक का कुल मासिक वेतन 2000 गुणा 21 यानी कि 42,000 रुपए। प्रबंधक का मासिक वेतन 42,000 माइनस 38,000 यानी कि 4,000 रुपए। प्रबंधक का वार्षिक वेतन 12 गुणा 4,000 यानी कि 48,000 रुपए। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 60 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 60 के बाद और 90 के बीच अभाज्य संख्या आती है 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89। टोटल 7 है, सम करके 7 से डिवाइड करूंगा 523/7 यानी कि 74.7 आपका औसत आएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के की आयु क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 5 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत 16 है तो कुल हो जाएगी 16 गुणा 5 80 साल। 4 लड़कों की कुल आयु औसत 16 साल 3 महीने है, इसको ईयर में चेंज करूंगा 16 3 महीने को ईयर में चेंज करूंगा 3/12 यानी कि 16.25 आएगा। 4 लड़के गुणा 4 कर दूंगा तो आयु का सम आएगा 4 लड़कों का 65। 5वें लड़के की आयु 80 माइनस 65 15 साल आएगी। तो यानी कि ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्चा 120 रुपए है और अगले 7 महीनों का औसत खर्चा 130 रुपया है। यदि वह उस वर्ष में 290 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक औसत आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। पहले सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले 5 महीनों का कुल खर्चा 120 गुणा 5 यानी कि 600 रुपए। अगले 7 महीनों का कुल खर्चा 130 गुणा 7 यानी कि 910 रुपए। कुल आय कितनी हो जाएगी, पूरे वर्ष का कुल खर्चा प्लस बचत 600 प्लस 910 प्लस 290 यानी कि 1800 रुपए। मासिक औसत आय बराबर 1800/12 यानी कि 150 रुपए। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा ध्यान से। 13 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 7 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 7 परिणामों का औसत 61 है तो 7वां परिणाम क्या होगा बताइएगा। विकल्प में आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले 13 परिणामों का योग बराबर 13 गुणा 60 यानी कि 780। पहले 7 परिणामों का योग बराबर 59 गुणा 7 यानी कि 413। अंतिम 7 परिणामों का योग बराबर 7 गुणा 61 यानी कि 427। 7वां परिणाम क्या होगा, पहले 7 परिणामों का योग प्लस अंतिम 7 परिणामों का योग माइनस 13 परिणामों का योग। 413 प्लस 427 माइनस 780। 840 माइनस 780 यानी कि 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है,
पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 9 संख्याओं का योग 9 गुणा 50 यानी कि 450। छठी संख्या हो जाएगी 9 संख्याओं का योग माइनस पहली 5 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 3 संख्याओं का योग। 450 माइनस 54 गुणा 5 प्लस 52 गुणा 3। 450 माइनस 270 प्लस 156। 450 माइनस 426 यानी कि 24। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। 6 संख्याओं का योग 8 है, औसत 10 होने के लिए 7वीं संख्या क्या होनी चाहिए। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि 7वीं संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार 6 गुणा 8 प्लस x इक्वल टू 7 गुणा 10। तो x बराबर 70 माइनस 48 यानी कि 22। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी संस्था के सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपए है। शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपए है। तो संस्था में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि कुल श्रमिकों की संख्या x है। प्रश्न के अनुसार 60 इंटू एक्स बराबर 12 गुणा 400 प्लस 56 गुणा x माइनस 12। 60x माइनस 56x इक्वल टू 4800 माइनस 672। 4x बराबर 4128, x बराबर 1032। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा ध्यान से। एक क्रिकेटर ने अपनी लगातार 9 पारियों में कुछ रन बनाए। उसने अपनी 10वीं पारी में 100 रन बनाए और इससे उसकी औसत में 8 रन की वृद्धि हुई। 10वीं पारी के अंत में उसके रन की औसत क्या थी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि 9 पारियों का औसत क्या है, x है। कुल रन बराबर 9x। प्रश्न के अनुसार 9x प्लस 100 अपॉन 10 इक्वल टू x प्लस 8। 9x प्लस 100 इक्वल टू 10x प्लस 80, x बराबर 20 आ जाएगा। 10 पारियों के बाद औसत बराबर 20 प्लस 8 यानी 28। तो ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। 1999 में एक व्यक्ति का औसत दैनिक खर्च क्या था, जिसने पहले आधे वर्ष में 76,535 रुपए और अंतिम में 88,165 रुपए खर्च किए। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 1999 में एक व्यक्ति का कुल खर्च बराबर 76,535 प्लस 88,165 इक्वल टू 1,64,700। औसत बराबर 1,64,700 बटे 365 यानी
451.23। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। 9 दोस्त एक होटल में रात का खाना खाते हैं। उनमें से 8 ने अपने भोजन पर प्रत्येक ने 12 रुपया खर्च किए और 90 ने सभी 9 के औसत खर्च से 16 रुपए अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि का पता लगाइएगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। माना 9 लोगों का औसत खर्च x है। प्रश्न के अनुसार 12 गुना 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 9x। 8x बराबर 112, x बराबर 112 बटे 8 यानी कि 14। कुल खर्च 9x 9 गुना 14 यानी कि 126 रुपए। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। कुछ पहले क्रमागत सम संख्याओं का औसत 101 है, उनका योग ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि कुल क्रमागत सम संख्या x है। क्रमागत सम संख्याओं का औसत x प्लस 1 है। x प्लस 1 बराबर 101, x बराबर 100। योगफल आ जाएगा 101 गुना 100, 10,100। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो भोजन पर खर्च प्रतिदिन 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है। प्रतिदिन भोजन पर प्रारंभिक खर्च क्या था आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि प्रारंभिक भोजन पर खर्च x है। 35x प्लस 42 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 42। 7x बराबर 84, x बराबर 12। इसलिए प्रारंभिक भोजन पर खर्च प्रतिदिन बराबर 35 गुना 12, ये 420 रुपए। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 3 दोस्तों ए बी सी की औसत पॉकेट मनी एक विशेष महीने में 80 रुपए है। यदि बी उस महीने में ए के खर्च का 2 गुना और सी 3 गुना खर्च करता है। ए के खर्च का बी 2 गुना और सी ए के खर्च का 3 गुना खर्च करता है। यदि उनकी बची हुई पॉकेट मनी का औसत 60 रुपए है तो ए कितना खर्च करता है रुपया में आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए बी सी की कुल पॉकेट मनी अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर 80 औसत है, 80 गुना 3 यानी कि 240 रुपए। कुल बची हुई मनी बराबर 60 गुना 3 यानी कि 180। अब मान ले कि ए x रुपए खर्च करता है, बी 2x करता है, सी 3x खर्च करता है। तब x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 240 माइनस 180। 6x बराबर 60, x बराबर 10।
ए 10 रुपए खर्च करता है और ए का खर्चा ही पूछ रहा था जो कि 10 रुपए है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे देख लेते हैं। औसत वजन, यह व्यक्तियों के समूह के औसत वजन को संदर्भित करता है। इसकी गणना सभी व्यक्तिगत भारों को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। औसत स्कोर, यह किसी समूह के औसत स्कोर को दर्शाता है। जैसे ही किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में इसका निर्धारण सभी व्यक्तिगत अंकों को जोड़कर और अंकों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। आयु, यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत व्यय, यह एक निश्चित अवधि के भीतर व्यक्तियों या परिवारों के द्वारा खर्च की गई औसत राशि है। यह सभी खर्चों का योग करके और व्यक्तियों या परिवारों की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। औसत आयु, यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है, जिसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। तो उम्मीद कर, इसके बाद है आपका औसत वेतन। यह किसी समूह या संगठन के भीतर व्यक्तियों के द्वारा अर्जित औसत वेतन को दर्शाता है। इसकी गणना सभी वेतनों को जोड़कर और व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।